क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्या हाल हैं क्रिप्टो के, बात करेंगे। और क्या अपडेट्स चल रही हैं मार्केट के अंदर वो भी कवर करेंगे। 26,500 के लेवल बिटकॉइन के आ चुके हैं और जो कि आना बनते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें बिटकॉइन की सिचुएशन पिछले 8-10 दिन से, अगर आप सिचुएशन देखोगे, ठीक है, अभी हम 2 दिन पहले भी बात करें तो लेवल 26,000 पे ही थे, लेकिन 27,400 तक आ गए 26,200-300 से। और वापस यहाँ पे जो है एक आज की जो कैंडल है, अगर हम डेली कैंडल की जहाँ तक बात करते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल रेड में देखने को मिल रही है। 26,600 पे लेवल हैं और कहाँ से कहाँ तक आए हैं अगर आप देखो, 27,200-300 पे तो हम ट्रेड कर ही रहे थे और वहाँ से लेवल सीधा नीचे आया। और ये कब हो रहा है? आप देखो कब हो रहा है। ये हो रहा है जब कल FOMC का डिसीजन आया है। और क्या डिसीजन आया? कोई रेट हाइक हुआ ही नहीं है। और जब रेट हाइक नहीं हुआ तो क्या सेंटिमेंट बनता है कि मार्केट में पंप आएगा, बिटकॉइन में पंप आएगा। और हमने कहा है कि जब जैसा सेंटिमेंट बने ना, उसका उल्टा होता है मार्केट के अंदर, और वही हो रहा है। आज ये डंप हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रेट हाइक नहीं हुआ है उसका रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन बिटकॉइन है, मार्केट है, गेम करता है और गेम करेगा और लिक्विडेशंस करेगा। ठीक है, लिक्विडेशन के लिए कुछ भी हो सकता है और उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो 26,500-600 के लेवल इस टाइम पे बिटकॉइन के चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एल्केमी पे की, ठीक है। और अभी हम हैं अपने व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर। तो अगर आपने व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो पहला जो अपडेट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो अपडेट है एल्केमी पे को लेके। एल्केमी पे हैज़ रिसीव्ड ए लाइसेंस फॉर ट्रांसफ़र एंड पेमेंट सर्विसेज इन द USA। तो यहाँ पे क्या लाइसेंस मिला है एल्केमी पे को, जिसको आप ACH कॉइन भी बोल सकते हो। एक लाइसेंस यहाँ पे मिला है, हरी झंडी मिली है। कहाँ पे? USA के अंदर। और किस लिए मिली है? रिसीव्ड ए लाइसेंस फॉर ट्रांसफ़र एंड पेमेंट सर्विसेज। तो ट्रांसफ़र एंड पेमेंट सर्विसेज के लिए ग्रीन लाइट यहाँ पे मिलती हुई है एल्केमी पे को। और दूसरा यहाँ पे है टर्की की तरफ से। कल आया था FOMC का डिसीजन और टर्की सेंट्रल बैंक रेजेज इंटरेस्ट रेट बाय 500 बेसिस पॉइंट, है ना। 500 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे जो है क्या बढ़ाया गया है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है टर्की सेंट्रल बैंक की तरफ से। बहुत बड़ा नंबर है ना, 500 बेसिस पॉइंट, यानी बहुत बड़ा सर्ज है ये इंटरेस्ट रेट के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे लॉसेस को लेके। इन्वेस्टर लूज $4.5 मिलियन इन USDT फिशिंग स्कैम। फिशिंग एक ऐसा स्कैम है जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं, ठीक है। अभी मार्क क्यूबन भी इसी स्कैम में फंसे, उनका भी लॉस हुआ। और एन अनफॉर्चुनेट क्रिप्टो इन्वेस्टर हैज़ रिपोर्टेडली बीन स्विंडल आउट ऑफ स्टैगरिंग 4.4 मिलियन इन फिशिंग स्कैम। $4.4 मिलियन USDT। एक तरह से US डॉलर ही हो गए। और कितने हो गए? $4.4 मिलियन, है ना। बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है। और इतना बड़ा लॉस जो है यहाँ पे हुआ है इस क्रिप्टो इन्वेस्टर को इस फिशिंग स्कैम के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस पार्टिसिपेटेड इन मीका डिस्कशन विद यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी। तो बिल्कुल बाइनेंस का यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, क्योंकि जितने भी डिस्कशन हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, बाइनेंस का पार्टिसिपेट या बाइनेंस सीजी कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है फ्यूचर के लिए भी। और क्रिप्टो एक्सचेंज जायंट बाइनेंस किसके साथ डिस्कशन, किसके साथ कंसल्टेशन? विद यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग स्टेबल कॉइन स्पेसिफिक रेगुलेशन इन द यूरोपियन यूनियन मार्केट इन क्रिप्टो एसेट। तो लीगलाइजेशन को लिए, रेगुलेशंस के लिए, स्टेबल कॉइन्स, क्रिप्टो, इन सब का डिस्कशन किसके साथ? यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी के साथ बाइनेंस का। तो नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने यहाँ पे 6 डीलिस्टिंग और 6 लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की है। और कौन कौन सी डीलिस्टिंग है और कौन कौन सी लिस्टिंग है? अगर हम सबसे पहले डीलिस्टिंग की बात कर लें
तो जैसा BUSD का खात्मा होने वाला है 2024 के अंदर फरवरी में, और उससे पहले BUSD पेयर्स यहाँ पे डीलिस्ट किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो नाम आता है पहला वो ARK कॉइन का है, ठीक है। बाइनेंस अनाउंस दैट इट हैज़ डीलिस्टेड BUSD पैरिटीज फॉर द ऑल्ट कॉइन नेम ARK, क्रीम, FTT, GFT, IQ और VAI। तो ये 6 कॉइन है और इनको डीलिस्ट किया जाएगा BUSD के पेयर्स के अंदर, है ना। और जो लिस्टिंग पेयर्स है वो भी इन्हीं में होने वाली है, बिल्कुल सेम, ठीक है। ये जो BUSD में डीलिस्ट होंगे और ये किस में जाएंगे, USDT के पेयर में आ जाएंगे सभी, ARK, USDT, क्रीम, FTT, IQ, है ना। तो BUSD में ख़त्म हो जाएंगे, USDT में वापस आ जाएंगे। यही 6 कॉइन की BUSD में डीलिस्टिंग है और USDT में लिस्टिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंटर म्यूट डिपॉजिट 7.3 मिलियन ब्लर, $1.3 मिलियन के। तो ब्लर को लेके यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ है, ब्लर कॉइन को लेके। और कितने हैं, 7.3 मिलियन ब्लर हैं, $1.3 मिलियन के टू क्रैकन एंड कॉइनबेस 1 आवर एगो। थोड़ा सा ग्रीन में दिख रहा है ब्लर हमको। और विंटर म्यूट हैज़ डिपॉजिटेड टोटल ऑफ 46 मिलियन ब्लर, $8.3 मिलियन टू एक्सचेंजेस इन द पास्ट 30 डेज। तो वेल्स के यहाँ पे मूवमेंट और उसके साथ साथ विंटर म्यूट के ब्लर को लेके 46.6 मिलियन डिपॉजिट किए हैं पिछले 30 दिन के अंदर एक्सचेंजेस के ऊपर। और ये वैल्यू जाती है ब्लर की 8.3 मिलियन की। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिबा इनू के एक और टारगेट के बारे में। देखो, टारगेट डिस्कस करना, कितने बड़े टारगेट डिस्कस कर लो, ठीक है। बहुत सारे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शन आ चुके हैं और बहुत सारे प्रेडिक्शन आने वाले हैं। मतलब बहुत सारे कॉइन्स को लेके, बिटकॉइन को लेके बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। लेकिन देखो, टाइम बताएगा कौन सा प्रेडिक्शन सही होगा, किस टाइम पे होगा। और शिबा इनू के लिए $0.01 से भी एक बड़ा लेवल आ चुका है, वो है $0.1 का। यानी ये वो लेवल है जब शिबा इनू बिल्कुल करीब होगा। कहाँ पे, मतलब करीब तब भी इतना नहीं होगा, लेकिन हाँ वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी कि कैन शिबा इनू रीच $0.1 बाय 2024। और क्या ये लेवल हिट हो सकते हैं 2024 में? अगर हम इस लेवल की बात करें 2024 में, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल, थोड़ा सा या ज़्यादा ही कह लीजिए, इम्पॉसिबल कह लीजिए, क्योंकि आज की डेट में शिबा इनू 5 ज़ीरो लेके बैठा है, 5 ज़ीरो हैं। और ये सारी ज़ीरो किल नहीं हो सकती सिर्फ एक साल में। 2024 में ही सारी किल हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक बर्निंग वाला सिनेरियो स्टार्ट होता है तो एक अच्छी खासी बर्निंग मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी है। बर्न मैकेनिज़्म, ठीक है, इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है शिबा इनू के इकोसिस्टम के लिए, ग्रोथ के लिए। लेकिन बर्न मैकेनिज़्म उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ज़रूरी है कि एक ठीक ठाक सप्लाई हर महीने या 3 महीने में निकलती रहे शिबा इनू की, तभी ये लेवल हिट हो सकते हैं और जल्दी से जल्दी हो सकते हैं। डिपेंड ऑन बर्निंग, कितनी बर्निंग होती है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, आप बताइएगा कमेंट करके कि ये लेवल 2024 में हिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और हमारी तरफ से तो इम्पॉसिबल है कि ये लेवल 2024 में शिबा इनू दिखाएगा, क्योंकि देखो कुछ टारगेट एक सही टाइम तक प्रेडिक्शन आए तो वो सही भी लगता है, लेकिन कुछ बड़े टारगेट इतने कम टाइम के लिए आ जाएं तो वो बिल्कुल यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।